नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण। द सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। दोनों ही मुद्दे आम लोगों से करीब से जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश की जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर नई सरकार चुनने वाली है। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी समस्याओं को अनदेखा ना करें। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आम आदमी की आवाज को अनसुना ना करें और मुद्दों के आधार पर अपने वोट की कीमत तय कीजिए, ना कि गैर जरूरी मुद्दों को लेकर। अब जिन दो मुद्दों की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक मुद्दा बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है। यह मामला रायसेन जिले का है, जिसे हम पवन सिलावट की रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये रायसेन जिले के बाड़ी विकास खंड के विक्रम मढ़ैया के प्राइमरी स्कूल की हैं। इस स्कूल की कहानी ऐसी है कि यहाँ 35 छात्र पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने वाले केवल 2 टीचर हैं जो कभी भी समय पर नहीं आते भी हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल महीने में 2 से 4 दिन ही खुलता है और बाकी दिनों में स्कूल बंद रहता है। जी सर, खुलता भी है, कभी कभी खुलता है और क्या होता नहीं तो मतलब कैसे, कितने महीने में कितनी बार खुलता है? महीने में 2-4 बार खुल जाता है और क्या सर। कई दिन शिकायत हुई, कुछ शिकायत क्या कहते हैं जब आप उनसे बात करते हैं कि आप कंटिन्यू नहीं आ रहे थे? माँ सब तो ऐसे कभी छुट्टी है, कभी ड्यूटी लग जाती है कहीं भी उनकी। चलो सर खुलता तो है, अब खुलता है अब महीना में 4 दिन 5 दिन खुल गया तो खुल गया और नहीं खुला तो खुलता ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल आप पढ़ने तो आते हैं? आते हैं साहब, जिनमें जो बाउंड्री टूटवा दी, हमने बहुत शिकायत करी। बाउंड्री में जो वहां तक तार फेंसल, सरकार का पूरा पैसा फ्री गया। हमने बहुत शिकायत करी, हम पे इतना इंतजार करो, हमारे अभी केस चल रहा है। हम पे नहीं आते स्कूल, नहीं आते। क्यों नहीं आते? मास्टर ही नहीं आते थे स्कूल को। ये खुलता नहीं है क्या स्कूल? नहीं खुलता। तो यहाँ कितने मास्टर हैं स्कूल में? 2 मास्टर हैं मगर खुलता नहीं है। नहीं खुलता। यानी पेरेंट्स को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, मोटी फीस भरें। सरकारी स्कूल के तो ऐसे ही हाल रहेंगे। जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो रोजाना स्कूल आते हैं इस उम्मीद में कि मास्टर जी आएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे स्कूल खुलने का इंतजार करते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं। स्कूल खुलता है क्या? नहीं। क्यों नहीं खुलता? टीचर नहीं आते क्या? नहीं आते। नहीं तो आपने कभी खुला देखा? नहीं। स्कूल खुलता है आपका? नहीं। मास्टर आते हैं? नहीं। नहीं आते। महीने में कितनी बार खुलता है स्कूल? 2 बार बस। ये स्कूल खुलता है क्या? नहीं खुलता, एक बार खुलता है फिर 1 महीने बाद खुलता है। महीने में खुलता ही नहीं। फिर पढ़ाई कैसे होती बेटा आपकी? शिक्षक नहीं आते तो कौन पढ़ाता है फिर आपको? वो एक सर जी नानपन वाला आता है, बस वही थोड़ी देर लगाता है फिर चले जाता है। चले जाते। इस स्कूल के ताले खुलते हैं? नहीं खुलते। क्यों नहीं खुलते? आप जब स्कूल घर से आते हो मम्मी पापा से बोल के हम स्कूल हम आते हैं सर। तो सर जी आते ही नहीं। सर जी नहीं आते। महीने में कितनी बार खुलता है? महीने में 1 दिन खुल जाता है बस। यानी 2 टीचर हैं और दोनों ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सरकार से तनख्वाह बराबर ले रहे हैं। ये तो मुफ्त की तनख्वाह हुई ना। जनता का पैसा यूं ही बर्बाद हो रहा है। खास बात यह है कि जिम्मेदार अब तक सो रहे थे और जैसे ही द सूत्र ने इस मामले को उठाया तो बीआरसी महोदय कहने लगे कि हां, टीचर्स के बारे में उन्हें शिकायत मिली है और उन टीचर्स को नोटिस थमाया गया है। वहाँ पर लगभग कई छात्र ऐसे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं मगर स्कूल में ताला डला रहता है। 2 शिक्षक पदस्थ हैं। एक शिक्षक भोपाल से यहाँ आकर इस बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं मगर कभी टाइम पर स्कूल नहीं खुलता और ताले डले रहते हैं। है जानकारी क्या आपको? हाँ, हमें जानकारी है। जैसी हमें जानकारी कल भी परसों लगी थी विशेष सूत्रों से, तो हमने उसकी इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी में सही पाया गया है तो दोनों शिक्षकों को बिल्कुल जो है नोटिस जारी कार्यालय से किए हैं और 7 दिवस में उनका स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। 7 दिवस में उनका जैसे ही आता है, यदि पाया जाता है कि वास्तव दोषी है, वैसे दोषी दिख रहे हैं जानकारी के अनुसार, तो उनको माननीय कलेक्टर महोदय को भेज दिया जाएगा कार्रवाई।
बीआरसी महोदय को अब तक फुर्सत ही नहीं थी देखने की, लेकिन जब मामला गरमाया तो टीचर्स को नोटिस थमा दिया गया। कायदे से तो बीआरसी को ही रखा गया था, इसलिए रखा गया था कि वो स्कूलों की मॉनिटरिंग कर सकें, लेकिन ये भी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं। यदि ये अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे तो टीचर्स भी लापरवाह नहीं होंगे। सरकारी सिस्टम की यही दिक्कत है कि यहां कोई भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाता नहीं है, केवल एक दूसरे पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हैं। अब आपको दूसरा मुद्दा बताते हैं। यह भी आम लोगों से करीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है और रायसेन का ही है। आप ये जो सड़क बनते हुए देख रहे हैं, ये बनाई जा रही है रायसेन जिले के बरेली में। सड़क की लागत है करीब 7 करोड़ रुपए। अब लोगों का आरोप है कि यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि कायदे से पुरानी सड़क को खोदकर नई सड़क बनानी चाहिए, लेकिन पुरानी सड़क पर ही डामर डालकर उस पर नया जैसा बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सब कुछ चुनाव के कारण हो रहा है और देखने वाला कोई भी नहीं है। ये लगभग 12 वर्षों बाद हो रहा है। सुना है ये 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है ये सड़क। ये तो मौत का जाल था। इस पे ये रोड जो बन रही है ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, लेकिन क्या करे, बरेली का दुर्भाग्य है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार चल ही रहा है। इस रोड को भी ऐसी रोड बनाई जा रही है, 4 महीने भी नहीं चलेगी, उसके बाद फिर मौत का जाल चालू हो जाएगा। सड़क निर्माण हो रहा है, इतना घटिया रोड बन रहा है। ये 9 करोड़ की लागत से ये रोड बन रहा है, उतना फेरा जा रहा है सिर्फ चुनाव कारण से। वोट चाहिए, वोट को लेकर, वोट के कारण से, और ना कोई नेता कोई आदि बात कर रहा है, ना कोई अधिकारी बात कर रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की, लेकिन अफसरों को सड़क का काम देखने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जब सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे तो बरेली के एसडीएम ने तय किया है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाएंगे। अभी कुछ व्यापारी लोग आए थे तो उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, उसकी जांच के लिए मैं वरिष्ठ जो टेक्निकल विभाग है उनको पत्र प्रेषित कर रहा हूँ कि जांच करें। अगर सर रात्रि में ये काम करना और 24 घंटे के अंदर आधी सड़क बनने का हो चुका है, ये कार्य करने की कार्य तो पहले से भी चल रहा है। कार्य तो लगभग जो है 1 किलोमीटर के आसपास तो फ्लड गली कार्य तो पहले से प्रचलित है, और क्योंकि जो आपका ऑपरेशन है कि गुणवत्ता का, उसके लिए जांच करा देंगे। यानी अफसरों को खुद देखने की तो फुर्सत ही नहीं है। जब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सिस्टम की ये जो प्रोसेस है वो ही आम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बनती है। जांच होगी, फिर एक्सपर्ट टीम रिपोर्ट देगी, तब तक ठेकेदार सड़क बना देगा और जनता का पैसा तो बर्बाद होगा ही। ये सारे काम पहले क्यों नहीं होते? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसलिए जैसा शुरू में हमने आपसे कहा कि आपको जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके बीच रहे, आपकी समस्याओं को सुने। अगली बार सीएम हेल्पलाइन में ऐसे ही जनता से जुड़े किसी और मुद्दे को लेकर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।